हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक फंक्शन पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। अरिथमेटिक फंक्शन डिफिनेशन है, अ मैप एफ फ्रॉम एन टू आर एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक फंक्शन इफ is called an arithmetic function. Further, f is called multiplicative if mn co-prime implies fmn is equal to fm into fn. एग्जाम्पल देख लें। हाँ, आयलर फाई फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो आयलर फाई फंक्शन फाई n is an arithmetic function. Example, phi n is an arithmetic function. अब एक रिजल्ट देख लेते हैं अरिथमेटिक फंक्शन पर। अरिथमेटिक भी है और ये मल्टीप्लिकेटिव भी है। फाई एन हम बढ़ चुके हैं आयलर फाई फंक्शन में। फाई एन इज एन अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन। फाई एन इज अ मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन। थ्योरम है, f from n to r is a non-zero multiplicative function, then f1 is equal to 1. कोई अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन है जो नॉन जीरो है तो वो उसके लिए f1 इज इक्वल टू 1 होगा। प्रूफ देख लेते हैं। सिंस f इज नॉन जीरो देयर एग्जिस्ट m सच दैट fm इज नॉट इक्वल टू 0, देन fm is equal to f1 into m is equal to f1 into fm। यहाँ पर 1 इंटू एम एम ही होगा और 1 और m को प्राइम है। यहाँ पर लिख सकते हैं f1 इंटू fm बराबर हो गया ये fm, और इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो fm इंटू 1, और बाई कैंसिलेशन ला 1 इंटू fm इसको लिख देते हैं। 1 इंटू fm बाई कैंसिलेशन ला f1 इज इक्वल टू 1। एक और थ्योरम देख लेते हैं। लेट f be a multiplicative arithmetic function. Define fn is equal to sigma d divides n fd. Then f is also a multiplicative arithmetic function. इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट mn be co-prime. Let d1 d2 dr be divisors of m and d1 dash d2 dash ds dash be divisors of n। जाहिर सी बात है d1 d2 डॉट डॉट dr में से कोई एक होगा क्योंकि 1 सबका डिवाइजर है,
इसी तरीके से d1 डैश d2 डैश डॉट डॉट ds डैश में से कोई एक 1 के बराबर होगा। और इसमें से चूंकि प्रत्येक इंटीजर खुद का डिवाइजर होता है तो d1 d2 डॉट डॉट dr में से कोई एक m के भी बराबर होगा, और यहाँ पर भी d1 डैश d2 डैश डॉट डॉट ds डैश में से कोई एक n के बराबर होता है। देन द डिवाइजर्स ऑफ mn आर di dj डैश i बराबर 1 to r और j बराबर है 1 to s। तो अब यहां पर देख सकते हैं f m इंटू n ये बराबर हो जाएगा सारे mn के सारे डिवाइजर्स का सम। तो सारे डिवाइजर्स में आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा f d1 डैश प्लस f d1 d2 डैश प्लस डॉट डॉट f d1 ds डैश, और ये आ जाएगा प्लस f d2 d1 डैश प्लस f d2 d2 डैश प्लस डॉट डॉट f d2 ds डैश। लास्ट में आ जाएगा प्लस f dr d1 डैश प्लस f dr d2 डैश प्लस डॉट डॉट f dr ds डैश। f चूंकि मल्टीप्लिकेटिव है तो बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं f d1 डैश प्लस लास्ट में लिख देते हैं f d1 f इंटू f dr डैश, और ये हो जाएगा प्लस f d2 f d2 डैश प्लस डॉट डॉट f d2 ds f ds डैश, और ये प्लस हो जाएगा f dr f d1 डैश प्लस डॉट डॉट f dr इंटू f ds डैश। अब यहाँ से अगर हम f1 पहले वाले में कॉमन ले लें, दूसरे में f2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा f d1 सिग्मा f dj डैश, ये j बराबर हो जाएगा 1 to s, प्लस इसी तरीके से f d2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा d2 d1 डैश, हो जाएगा सिग्मा अगेन j इज इक्वल टू 1 to s f dj डैश डॉट डॉट, ये आ जाएगा हमारा f dr, और ये सिग्मा f dj डैश j बराबर हो जाएगा 1 to s। अब f dj डैश अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा f d1 di i बराबर 1 to r इंटू सिग्मा f dj डैश j बराबर हो जाएगा 1 to s। इस तरीके से ये हो गया हमारा fm और ये हो जाएगा fn। इसलिए mn इज इक्वल टू, पहला हो जाएगा fm और दूसरा हो जाएगा इंटू fn। इस तरीके से अगर f अरिथमेटिक है मल्टीप्लिकेटिव तो कैपिटल F भी मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन होगा। अब कुछ
और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस के और उनको प्रूव करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। d from n to r defined by dn is equal to number of divisors of n। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, सिग्मा from n to r defined by sigma n is equal to sum of divisors of n। Number 3, Mobius function। Mobius function is defined as mu from n to r is defined by mu 1 is equal to 1, mu n is equal to 0 if p square divide n for p a prime number, और ये आ जाएगा mu n is equal to -1 to the power n if -n to the power t कर देते हैं, if n is product of t distinct primes, that is if n is equal to p1 p2 dot pt। अब हम प्रूव करेंगे कि ये सब के सब मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। ये प्रूव करेंगे कि सबके सब मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो प्रूफ 1, let mn is equal to 1, let d1 d2 dot dr be divisors of m and d1 dash d2 dash dot ds dash be divisors of n, then d1 d1 dash d1 d2 dash dot d1 ds dash dot dr d1 dash dr ds dash will be divisors of mn। इसलिए f mn इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो जाएंगे rs बराबर, सॉरी ये d है, d mn बराबर rs बराबर m के डिवाइजर्स हैं r तो हो जाएगा dm और n के नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं s तो हो जाएगा dn। इस तरीके से नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन हुआ। अब आते हैं सम ऑफ डिवाइजर्स देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, पहले का प्रूफ यहीं पर मिटाते हैं और यहीं पर 2 करके दूसरे का प्रूफ देख लेते हैं। let mn is equal to 1 again define
F from N to R as FD is equal to D। इंक्लूजन मैप है, FD इज इक्वल टू D डिफाइन कर दिया है, तो क्लियरली F इज मल्टीप्लिकेटिव, क्लियरली F इज मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि FMN बराबर हो जाएगा MN और बराबर FM इंटू FN हो जाएगा। फॉर डायरेक्ट लिख लेते हैं, FMN बराबर हो जाएगा MN बराबर FM इंटू FN हो जाएगा। Hence FN is equal to sigma FD D divides N बराबर सिग्मा FD बराबर D है, D डिवाइड्स N, और ये बराबर हो जाएगा, डिफिनेशन देखें तो सिग्मा, ये सम ऑफ डिवाइजर्स है, तो ये D डिवाइड्स N सिग्मा D, तो सम ऑफ डिवाइजर्स ही हुआ, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा N। और ये अभी अभी हमने थ्योरम प्रूव किया कि ये FN हमारा मल्टीप्लिकेटिव है, सिंस FN इज इक्वल टू सिग्मा N इज मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा N इज मल्टीप्लिकेटिव। मोबियस फार्मूला देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। मोबियस के लिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट M इज इक्वल टू 1, N इज नॉट इक्वल टू 1, तो 1 और N ये को प्राइम हो जाएंगे, तो म्यू 1 MN बराबर हो जाएगा म्यू 1 इंटू N बराबर हो जाएगा म्यू N, और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू म्यू N, और 1 हमारा है, चूंकि म्यू 1 जो है 1 इंटू 1 को हम लिख सकते हैं म्यू 1 म्यू N बराबर म्यू M को हमने 1 मान ही लिया था, तो म्यू MN बराबर म्यू M इंटू म्यू N। लेट MN को प्राइम एंड P स्क्वायर डिवाइड्स N, देन P स्क्वायर विल डिवाइड MN। अगर P स्क्वायर N को डिवाइड करता है, P स्क्वायर MN को डिवाइड करेगा, तो म्यू MN बराबर हो जाएगा 0, और म्यू M इंटू म्यू N ये बराबर हो जाएगा म्यू M इंटू 0 बराबर 0। इस तरीके से हमने देखा कि म्यू MN बराबर 0 है और म्यू M इंटू म्यू N भी 0 है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब हम ये देखेंगे कि कोई प्राइम का स्क्वायर, यानी कि M और N दोनों स्क्वायर फ्री हैं, ये अब हम लेंगे केस। तो केस 3, M and N both are स्क्वायर फ्री। किसी प्राइम के स्क्वायर से ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं M और N में से कोई भी, तो M बराबर हो जाएगा, मान लीजिए P1 P2 डॉट डॉट PT, और N बराबर मान लें Q1 Q2 डॉट डॉट QS। तो म्यू MN बराबर हो जाएगा -1 का पावर MN को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई P किसी Q के बराबर नहीं है, तो -1 का पावर T प्लस S हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
mn अगर t प्लस एस डिस्टिंक्ट प्राइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो इसका म्यू mn की वैल्यू -1 का पावर t प्लस एस है, तो बराबर हो जाएगा -1 का पावर t इंटू -1 का पावर s, ये बराबर हो जाएगा म्यू m इंटू म्यू n। इस तरीके से 3 केसेस में हमने ये प्रूव किया कि मोबियस फंक्शन भी मल्टीप्लिकेटिव है। अब एक और थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम है म्यू डी सिग्मा डी डिवाइड्स n इज इक्वल टू 1। आइए इसको देख लेते हैं, इसका प्रूफ। ध्यान दें, म्यू डी डिवाइड्स n इज इक्वल टू 1, n बराबर 1 फॉर n बराबर 1, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए ये 0 हो जाता है। थ्योरम है म्यू डी डिवाइड्स n इज इक्वल टू 1 फॉर n इज इक्वल टू 1, 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन 1। प्रूफ देख लेते हैं। म्यू 1 इज इक्वल टू 1 और लेट n बी इक्वल टू p टू द पावर r। n मान लीजिए n में n किसी सिंगल प्राइम का कोई न कोई पावर है, तो इसके जो डिवाइजर्स हो जाएंगे, डिवाइजर्स ऑफ n आर 1 p स्क्वायर डॉट पी आर। तो म्यू डी डिवाइड्स n बराबर हो जाएगा म्यू 1 प्लस म्यू p प्लस म्यू p स्क्वायर प्लस डॉट म्यू पी आर। म्यू 1 बराबर 1 हो गया, म्यू p एक ही प्राइम है तो हो जाएगा -1 का पावर 1, और ये p स्क्वायर से डिविजिबल है, सारे नंबर p स्क्वायर से डिविजिबल हो जाएंगे तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो ये बराबर हो गया 0। इस तरीके से कोई अगर n है, किसी प्राइम का कोई पावर है, तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। अब लेट n इज इक्वल टू p1 का पावर अल्फा 1, p2 का पावर अल्फा 2 डॉट pt का पावर अल्फा t। देन fn इज इक्वल टू सिग्मा म्यू डी डिवाइड्स n। सिंस म्यू डी इज मल्टीप्लिकेटिव, fn इज मल्टीप्लिकेटिव, ये हो जाएगा f p1 अल्फा 1 f p2 अल्फा 2 डॉट f pt अल्फा t। d डिवाइड्स n म्यू डी चूँकि हमारा मल्टीप्लिकेटिव है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d डिवाइड्स n के स्थान पर ये नंबर डाल सकते हैं, और ये fn होगा, तो ये p1 अल्फा p2 अल्फा डॉट pt अल्फा t हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव है, अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये fp1 अल्फा फिर हमारा हो जाएगा म्यू p1 अल्फा d डिवाइड्स p1 अल्फा, तो ये सब 0 हो जाएंगे। इस तरीके से हमने देखा कि 1 अगर है तब तो म्यू 1 है, बाकी के लिए 0 है। अब एक थ्योरम देख लेते हैं, मोबियस इन्वर्जन फार्मूला। मोबियस इन्वर्जन फार्मूला
एक और थ्योरम है, मोवियस इन्वर्जन फार्मूला। लेट एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डी डिवाइड्स एन, then Fn is equal to sigma d divides n mu d f capital F n by d। अगर Fn बराबर है सिग्मा एफ डी डी डिवाइड्स एन, देन Fn हो जाएगा सिग्मा म्यू डी कैपिटल F n बाई डी डी डिवाइड्स n। प्रूफ। राइट हैंड साइड हम लेते हैं और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे। तो कंसीडर सिग्मा डी डिवाइड्स एन म्यू डी एफ एन बाई डी, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा डी डिवाइड्स एन म्यू डी, और कैपिटल एफ एन बाई डी की वैल्यू ऊपर के फार्मूले से लिख देते हैं, सिग्मा सी डिवाइड्स एन बाई डी, और यहाँ पर आ जाएगी एफ सी। एफ एन का फार्मूला हमको पता है, एन के स्थान पर एन बाई डी रख दिया है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई दूसरा डिवाइजर लेंगे जो डिवाइड करेगा। यहाँ पर एन को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर एन बाई डी को डिवाइड करेगा, तो हमने ले लिया है सी एन बाई डी और वही उसी डिवाइजर का एफ बराबर सिग्मा डी डिवाइड्स एन, ब्रैकेट लगाएं, म्यू डी, एक पर्टिकुलर डी के लिए म्यू डी कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा सी डिवाइड्स एन बाई डी एफ सी बराबर सिग्मा डी डिवाइड्स एन, म्यू डी को हम अंदर ले सकते हैं तो हो जाएगा सिग्मा म्यू डी एफ सी सी डिवाइड्स एन बाई डी। ध्यान दें यहाँ पर d डिवाइड्स n and c डिवाइड्स n by d if and in only if c divides n and d divides n by c। ध्यान दें d अगर n को डिवाइड करता है, c n by d को डिवाइड करता है, तो फिर c n को डिवाइड करेगा और d n by c को डिवाइड करेगा, और अगर ऐसा है तो यह भी सत्य होगा। तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं सिंबल्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं d डिवाइड्स n, तो n बराबर हम लिख सकते हैं डी क्यू टाइप का, या यहाँ से लिख सकते हैं c डिवाइड्स n बाई डी, c डिवाइड्स n बाई डी, ऐसा देख लेते हैं c डिवाइड्स n बाई डी, तो हम लिख सकते हैं n बाई डी इज इक्वल टू सी क्यू, इसको मिटा देते हैं, c डिवाइड्स n बाई डी, तो n बाई डी इज इक्वल टू सी क्यू, और ये n बराबर हो जाएगा डी सी क्यू। सी एन बाई डी को डिवाइड करता है तो n बराबर डी सी क्यू हो जाएगा, d n को डिवाइड करेगा। अब यहाँ इसी से देख सकते हैं कि c n को डिवाइड करेगा और d n बाई सी को डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पर हम वही काम कर देंगे, सिग्मा लिख देंगे c डिवाइड्स n, यहाँ पर लिख देंगे d डिवाइड्स n बाई सी, ये हो जाएगा आपका एफ सी और ये म्यू डी। अब यहाँ पर आप देखें तो इस डिवाइजर के लिए इस समेशन में एफ सी कांस्टेंट हो गया और म्यू डी जो है फॉर पर्टिकुलर सी हमारा
एफ सी कांस्टेंट हो जाएगा और ये म्यू डी जो है वेरी करेगा फॉर इट वेरीज फॉर ऑल डिवाइजर्स ऑफ एन बाई सी। तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा सी डिवाइड्स एन, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एफ सी कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा म्यू डी और ये हो जाएगा डी डिवाइड्स एन बाई सी। ध्यान दें सारे समेशन में इसकी वैल्यू केवल एक के लिए 1 होगी, बाकी सब के लिए 0 होगी। और 1 उस किसके लिए 1 होगी? जब n बाई सी हमारा 1 हो जाए, दैट इज n बराबर सी। तो ये बराबर हो जाएगा जब n बराबर सी हो जाएगा तो म्यू डी हमारा ये पूरा समेशन 1 हो जाएगा, और उस केस में जब n बराबर सी हो जाएगा तो ये हमारा एफ सी आ जाएगा, एफ एन आ जाएगा, एफ एन फॉर सी बराबर n, ये एफ सी हमारा एफ एन हो जाएगा। और उसी केस में म्यू डी ये समेशन हमारा म्यू डी की वैल्यू हमारा ये समेशन हमारा 1 होगा, बाकी सबके लिए 0 हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। आज का काम यहीं रोक देते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।